everyone, today we'll start a fourth pronoun that is reflexive pronoun. So children, reflexive जैसे हिंदी में निजवाचक जो अपने लिए यूज़ होता है. Pronoun like myself, yourself, himself when used as a receiver of an action. जब ये pronoun receiver के लिए action में receiver के लिए यूज़ हो, अपने आप के लिए यूज़ हो कि अपने आप कुछ receive करना है, are called reflexive pronoun बोला जाता है इनको. For example, I blame myself कि मैंने अपने आप को blame किया. तो ये अपने लिए जो यूज़ होते हैं उसको बोलता है उसे बोलते हैं reflexive pronouns. A reflexive pronoun can also be the object of a preposition. ये preposition के लिए object की तरह function करते हैं. For example, my aunt lives by herself. तो children यहाँ by preposition है और herself यहाँ पे object हो गया. तो my aunt lives by herself. तो यहाँ preposition के लिए ये objective का भी काम करते हैं. Now the various forms of reflexive pronoun are given below. So children यहाँ पे you have to learn this table. Like यहाँ पे आपको first person, second person and third person दिए हुए हैं, singular and plural. तो चिल्ड्रन पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है कि आई होता है फर्स्ट पर्सन में, तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है माई सेल्फ. फॉर यू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज योर सेल्फ इज़ यूज्ड. फॉर ही हिमसेल्फ, फॉर शी हर सेल्फ एंड इट सेल्फ. लाइक प्लूरल में आता है वी के लिए आवर सेल्फ, योर फॉर यू योर सेल्फ यू हैव टू यूज़ एंड फॉर दे यू हैव टू यूज़ देम सेल्फ. दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड दीज आर पर्सनल. तो ये आपको पता है, यू हैव डन इन 6th क्लास. सो चिल्ड्रन एक्सरसाइज 5 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करने हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस, मैरी सॉ डैश इन द मिरर. तो चिल्ड्रन मैरी जैसा गर्ल है तो मैरी के लिए क्या लगाएंगे, हर सेल्फ. मैरी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर. एंड गौरव अवेल डैश ऑफ द अपॉर्चुनिटी. तो गौरव क्या है, बॉय है, तो उसके लिए आ जाएगा हिमसेल्फ. नाउ यू कैन डू इट. यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट प्रोनाउन इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. एम्फेसाइज से पता चल रहा है किसी चीज़ पे फोर्स करना. अ प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसिस इज़ कॉल्ड एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. जिस प्रोनाउन में किसी चीज़ के लिए जोर दिया जाता है, फोर्स किया जाता है, उसको बोलते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. तो चलो ये सेम है थोड़े से, इसमें भी सेल्फ लगता है. आई माई सेल्फ लॉक द डोर. तो ये कह रहा है आई माई सेल्फ, मैंने खुद डोर को लॉक किया था. तो यहाँ पे जोर दे के वो कह रहा है. यू योर सेल्फ आस्क्ड फॉर मनी. तुमने अपने आप पैसे के लिए पूछा. तो यहाँ पे जोर दे के जब कहा जाता है उसे बोलते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. और इनके बीच में क्या होता है, वर्ब नहीं होती. यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. आपको कैसे पता चलेगा दोनों सेम है. तो वी नोटिस दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस आर आइडेंटिकल इन फॉर्म. ये बिल्कुल सेम है. हाउ डू वी फाइंड आउट वेदर अ प्रोनाउन हैज़ बीन यूज्ड एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एज एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये एम्फेसाइजिंग है और ये रिफ्लेक्सिव है. तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन. तो हम इसके फंक्शन को हम इसका फंक्शन देखेंगे क्या होता है. नाउ चिल्ड्रन, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आंसर द क्वेश्चन whom. इससे हमें whom का आंसर मिलता है. whom मतलब किसे. एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन लेंड्स एम्फेसिस, और ये केवल एक फोर्स करता है. आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई फेलर. अब उसने मैंने किसको ब्लेम किया है, माई सेल्फ, खुद को ब्लेम किया है. अगर हम पूछें ब्लेम whom, किसको ब्लेम किया है, आपने बोला माई सेल्फ, तो यहाँ पे whom का आंसर मिला है. सो द वर्ड माई सेल्फ हैज़ बीन यूज एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है. अब नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल. अजय, आर यू श्योर द डॉग वाज लॉक. क्या तुम श्योर हो कि दरवाज़ा बंद है. अनु, आई माई सेल्फ लॉक्ड इट. कहते हाँ मैंने खुद बंद किया. तो यहाँ जोर दे दिया, हाँ मैंने खुद बंद किया था. नोबडी एल्स ओनली आई लॉक द डोर. किसी ने नहीं किया, केवल उसने किया है. तो आई नो और सो आई नो इट वॉज लॉक, इसलिए पता है कि ये बंद है. तो यहाँ पे जो ये माई सेल्फ जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है वो. नेक्स्ट देखो. सो चिल्ड्रन, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में क्या होता है, यहाँ प्रोनाउन और आई माई सेल्फ ये इकट्ठा आता है, इसके बीच में कोई वर्ब नहीं आती. और यहाँ पे आई ब्लेम माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक वर्ब आती है. तो चिल्ड्रन एक्सरसाइज 6 इज पिक आउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड द एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंसेस. आपको यहाँ पे बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा एम्फेसाइजिंग है. यू कैन पिक आउट इजीली. एग्जाम्पल, द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ लुक इन टू द मैटर. देखो चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, तो यहाँ पे ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो गया. यू योर सेल्फ वॉन्टेड टू चेंज योर स्कूल. तो यू योर सेल्फ, तुम अपने आप चाहते हो स्कूल को चेंज करना, ये भी एम्फेसाइजिंग हो गया. थर्ड देखो, सम चिल्ड्रन एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द आफ्टर स्कूल क्लास. कुछ बच्चों ने अपने को एब्सेंट कर लिया फ्रॉम द आफ्टर स्कूल क्लास से. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बीच में वर्ब आ गई है. तो चिल्ड्रन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट प्रोनाउन इज पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेशन से पता चल रहा है चिल्ड्रन ये क्या होता है, एक बिलोंगिंग, कि किस चीज़ से वो बिलोंग करता है. तो अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन. जैसे पोजेशन का पता चले,
फॉर एग्जाम्पल वी ऑलरेडी नो दैट पोजेसिव एडजेक्टिव, अभी तक आपने पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़े थे, अब पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे हम। रीड दिस सेंटेंसेस, दिस इज़ नॉट माई पेन, ये पेन मेरा नहीं है। माइन इज़ न्यू, मेरा तो नया है। तो चिल्ड्रन इन दिस सेंटेंस माई इज़ यूज एज एन पोजेसिव एडजेक्टिव। देखो माई पेन, क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है तो यहाँ पे माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। और सेकंड सेंटेंस देखो, इन द सेकंड सेंटेंस द वर्ड माइन स्टैंड्स फॉर माई पेन। अब माइन जो है वो माई पेन के लिए आया है, तो ये क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि माई पेन के लिए यूज़ हुआ है, इट इज़ यूज एज अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे चिल्ड्रन एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, लाइक मोस्ट एडजेक्टिव, अब पोजेसिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। और पोजेसिव प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, और पोजेसिव प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ होता है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट, ये बिल्कुल नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, माइन इज़ अ न्यू, कि मेरा नया है। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन की तरह यूज़ होता है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, जैसे माई। अब नाउ लुक एट द टेबल, you can understand easily the possessive pronoun after reading the table, children. The various forms of possessive adjective and possessive pronouns are given below. Example, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आपको दिए गए हैं। अब देखो चिल्ड्रन सिंगुलर एंड प्लूरल है। अब एडजेक्टिव में देखो माई, सेकंड पर्सन में योर्स, थर्ड पर्सन में हिज, हर, इट्स आ रहा है। एंड प्रोनाउन में आता है माइन, क्या आता है, माइन, योर्स, हिज, हर्स। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एस लगता है और माई का माइन हो जाता है। ऐसे ही एडजेक्टिव में आर, योर, देयर आ रहा है, और प्रोनाउन में क्या है, आर्स, योर्स, देयर। देखो यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है, लुक दिस थिंग, कि हेयर इज द एस, एस कम्स आफ्टर द प्रोनाउन। नाउ चिल्ड्रन लुक एट एक्सरसाइज नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज शोन। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिखा रहे हैं, आपको ऐसे ही बनाने हैं। दिस हाउस बिलोंग्स टू अस, तो यहाँ पे सेंटेंस है दिस हाउस इज़ आर्स, अस के लिए आर्स लगाया है। ऐसे दिस पैरेट बिलोंग्स टू हर, तो क्या हो जाएगा, दिस पैरेट इज़ हर्स। दिस पैरेट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, तो क्या लिखोगे, दिस पैरेट इज़ नॉट योर्स। इस तरह से आपको बनाना है इसका। दोज ऑर्चार्ड्स बिलोंग्स टू दैम, तो दोज ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड से तो आर, दोज ऑर्चार्ड्स आर देयर्स, तो यू कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन। सो चिल्ड्रन रिलेटिव से पता चल रहा है कि वो रिलेशन बता रहा है, नाउन का रिलेशन बता रहा है। आ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो, तो यहाँ पे क्या करता है, वो नाउन को रिलेट करता है ग्रुप से। रिलेटिव प्रोनाउन नाउन को रिलेट कर रहा है। एग्जाम्पल, वेयर इज़ द मैन, वो आदमी कहाँ है, हु गेव यू दिस न्यूज़, जिसने तुम्हें ये न्यूज़ दी थी। तो यहाँ जो हु आया है वो किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो नाउन के लिए आ रहा है, तो ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ द बुक विच यू हैव बिन लुकिंग फॉर, ये किताब वो है जिसको तुम ढूंढ रहे थे, तो यहाँ विच आया है बुक के लिए। हेयर आर द कलर्स दैट यू वॉन्टेड, तो ये वो रंग हैं जो तुम्हें चाहिए थे। तो यहाँ पे दैट किसके लिए आया है चिल्ड्रन, कलर्स के लिए आया है। तो यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं हु, विच, दैट। जैसे कि इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड हु, विच, दैट हैव बीन यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। एंड और दे रिलेट अ नाउन टू द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलोज द नाउन। और कौन से ये नाउन कौन से आए हैं, मैन, बुक, कलर्स, ये मैन, बुक, कलर्स ये नाउन है, और ये हु, विच, दैट ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। द नाउन टू विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर बैक इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। यहाँ चिल्ड्रन ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगता है उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। जैसे यहाँ लिखा है द मैन हु गेव यू दिस बुक, तो ये नाउन मैन के लिए आया, तो मैन क्या हो गया यहाँ पे, एंटीसीडेंट हो गया, और हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे चिल्ड्रन द वर्ड मैन इज द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु, वो कि मैन तो हो गया एंटीसीडेंट, और हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे बुक हो गया एंटीसीडेंट, और विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। कलर्स एंटीसीडेंट, और दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो चिल्ड्रन यहाँ पे एज अ रूल वी यूज़ वही हु, और ये भी याद रखना है कि जो हु आता है वो आता है पीपल के लिए, विच आता है हमारा थिंग्स के लिए, एंड दैट हमारा दोनों चीज़ों के लिए आ सकता है, पर्सन के लिए भी आ सकता है और थिंग्स के लिए भी आ सकता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ चिल्ड्रन एक्सरसाइज 8 इज पिक आउट द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड देयर एंटीसीडेंट इन दिस सेंटेंस। आपको पिक आउट करना है, जैसे मैंने बताया है आपको ऊपर कि यहाँ पे आपको एंटीसीडेंट नाउन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता ही है। एवरीबडी अप्रिशिएट द जोक दैट ही टोल्ड अस, तो यहाँ पे जोक की बात हो रही है, तो जोक क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, और दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे कैन यू पॉइंट आउट द बुक्स विच बिलोंग टू यू, तो बुक के लिए बात हो रही है, तो दिस इज़ अ एंटीसीडेंट, एंड विच इज़ अ, विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो चिल्ड्रन आई थिंक यू कैन डू इट। नाउ एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज 9 में क्या है चिल्ड्रन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, दैट,
आपको दैट का यूज़ करना है, हु का यूज़ करना है एंड विच का यूज़ करना है चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जैन डैश इज़ आर लाइब्रेरियन शोड मी सम न्यू बुक्स। मिस्टर जैन के लिए क्या लगाओगे, हु, कि मिस्टर जैन हु इज़ आर लाइब्रेरियन शोड मी सम न्यू बुक्स। जैसे द पाथ डैश लेट टू हिज हाउस वॉज वेरी नैरो। तो यहाँ पे आप पाथ के लिए दैट भी लगा सकते हो और यहाँ पे आप विच भी लगा सकते हो। तो चिल्ड्रन यू हैव टू डू लाइक दिस। नो ये पॉइंट एन इज ज्वाइनिंग सेंटेंसेस विथ रिलेटिव प्रोनाउन। आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगा के क्या करना है, सेंटेंस को ज्वाइन करना है। वी कैन यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन टू ज्वाइन सेंटेंसेज। लुक एट दिस एग्जाम्पल। देखो जैसे आपने लिखा है, ये आपने यू हैव डन इन 6th क्लास। I saw a boy, he was wearing a funny dress। तो आपने ये लिखा I saw a boy who was wearing a funny dress। तो आपने यहाँ पे relative pronoun का यूज़ किया है who का, कि भाई मैंने वो लड़का देखा जिसने कि funny dress पहन रखी थी, तो आपने who का यूज़ कर लिया। Like this, Dr. Radhakrishna was the second president of India, he was a great scholar। तो आपने क्या लिखा, Dr. Radhakrishna who was the second president of India was a great scholar। Third is, दिस इज़ अ चाइल्ड, यह वह बच्चा है, द गवर्नमेंट हैज़ गिवन हिम अ ब्रेवरी अवार्ड। अब इसमें क्या है, जिसको गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, तो whom क्या आ गया, whom। दिस इज़ अ चाइल्ड whom द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ ब्रेवरी अवार्ड। नेक्स्ट इज, दीज पीपल नीड आर हेल्प, इन लोगों को मेरी हेल्प चाहिए, दे लॉस देयर हाउसेज इन द अर्थक्वेक। तो दीज पीपल हु, वे लोग जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं अर्थक्वेक में, नीड आर हेल्प, हु लॉस देयर हाउसेज इन द अर्थक्वेक नीड आर हेल्प। नेक्स्ट इज, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, वी वॉन्टेड टू कैच इट। ट्रेन क्या है, वो क्या है, ऑलरेडी लेफ्ट, छूट चुकी है और हमें उसे पकड़ना था। तो द ट्रेन विच वी वॉन्टेड टू कैच हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, जिस ट्रेन को हमें पकड़ना था वो छूट चुकी है। तो चिल्ड्रन नाउ on the basis of this rule you have to do the exercise number 10, join these sentences using relative pronoun. So children, try to do by yourself. I hope you have understood that topic. So children, thank you.